आज के टाइम में रिजर्वेशन के लिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मीन्स हमारा पूरा इंडिया सिर्फ रिजर्वेशन हटाओ या रिजर्वेशन रखो, सिर्फ इसी बातों पे लड़ता जा रहा है। क्या ये सही भी है या नहीं सही है? देखो, एक्चुअली में बात ये है ना, ये सही भी है या ये सही नहीं भी है, ये दोनों है। सही गलत का फैसला इतनी आसानी से नहीं हो जाता। हमारा पूरा इंडिया सोचता है कि कुछ लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए क्योंकि उससे जनरल लोगों को प्रॉब्लम होती है, और कुछ कहते हैं रिजर्वेशन होनी चाहिए क्योंकि हमें जो अभी लोअर कास्ट के लोग हैं हमें उन्हें अपलिफ्ट करना है। बात दोनों की सही है, कहीं ना कहीं जाके सही है, बात सही है। तो गलतियाँ हो गई आ रही। देखो, गलतियाँ हो पता है कहाँ रही हैं, कहाँ हो रही है? हमारी गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रही है। एक्चुअली में बात ये है ना कि कोई रूलिंग गवर्नमेंट हो, हाँ, वो एक्चुअली में रिजर्वेशन को हटाना नहीं चाहिए क्योंकि अपर कास्ट के लोग उतने नहीं हैं जितने हमारे लोअर कास्ट के लोग हैं। उनका वोट बैंक ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक जेन्युइन सी बात है, ना ही इसमें कोई ड्रामेटिक वाली कोई बात नहीं है। वो हर एक पॉलिटिकल पार्टी चाहेगी, अगर रूलिंग मीन्स अपना सत्ता बनाए रखना चाहती तो वो हर एक गवर्नमेंट चाहेगी, ठीक है, मानते हैं हम। इस गवर्नमेंट की लड़ाई को छोड़ते हैं, हम अपनी बात पे आते हैं। बात यह है ना कि देखो यार, रिजर्वेशन ना एक बहुत बड़ा टर्म है। हम एक वर्ड में उसे नाप देते हैं रिजर्वेशन, पर रिजर्वेशन हमारे संविधान में ना बहुत बहुत बड़ा टर्मिनोलॉजी दिया गया है कि रिजर्वेशन हर एक चीज़ में अलग अलग तरीके का रिजर्वेशन है। हाँ, हर एक चीज़ में अलग अलग तरीके का रिजर्वेशन है, और हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका रिजर्वेशन अलग अलग है। अगर हम एक जगह बोल देते हैं ना कि रिजर्वेशन सिर्फ हटाओ, इसका मतलब ये नहीं होता कि हर जगह हटाने से बेनिफिट हर जगह होगा। नहीं नहीं, नहीं। अगर हम हर जगह से रिजर्वेशन हटा देंगे तो कहीं ना कहीं वो गलतियाँ, कहीं कहीं हम अपने कुछ लोगों को अब पीछे छोड़ देंगे। हाँ, ऐसा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना हटाओ, ना ना ना। रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा टर्मिनोलॉजी है, उसके वो एक बड़ा सा छतरी है, उसके नीचे बहुत सारे लोग रह रहे हैं। अगर वो पता है उस छतरी के नीचे कुछ लोग भीगना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं भीगना चाहते हैं। हाँ, अगर रिजर्वेशन तुम हटा दोगे तो बहुत लोग भीग जाएंगे जो नहीं चाहते थे, और वो लोग खुश हो जाएंगे जो भीगना चाहते थे। बस यही मतलब है कि रिजर्वेशन से पता है, रिजर्वेशन कोई छोटा टर्मिनोलॉजी नहीं है, बहुत बड़ा है, वाइड है। इसे हमें समझना पड़ेगा। अगर हम रिजर्वेशन हटाने की बात करते हैं ना, तो हमें कुछ ऐसी जगह हटानी चाहिए जहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स और सारे लोगों को ना हो। वही एक बेस्ट डेमोक्रेसी होगी, वही तभी हम जाके सभी लोग को एक साथ अपने। अब देखो यार, भारत के लोग हैं हम ना। हाँ, एट द एंड में हम भारत के लोग हैं। हम अपने घर में कहें कि वो दूसरे लोग हैं, दूसरे परिवार के हैं या दूसरे सोसाइटी के हैं, हम ये नहीं कहते वो दूसरे स्टेट के हैं, हमें मतलब नहीं है। लेकिन एट द एंड में जब हम बात करते हैं टॉप लेवल पे, हम सिर्फ भारत के लोग हैं। और जब हम भारत के लोग हैं तो बताओ ना, हम अपने लोगों को कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ, रिजर्वेशन में कुछ ऐसी रिफॉर्म्स आनी चाहिए जो कि थोड़ा सा रिलीफ दे अपर कास्ट वाले को। मीन्स थोड़ा सा, मीन्स ऐसा नहीं है कि रिजर्वेशन सिर्फ कास्ट के बेसिस पे दिया जाए, ना ना ना। रिजर्वेशन कास्ट के बेसिस पे सही भी है, नहीं भी है, सही भी है, नहीं भी है। तो कहीं कहीं कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन रखना चाहिए, कहीं कहीं कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन हटाना चाहिए, कहीं कहीं रिजर्वेशन को थोड़ा सा कम करना चाहिए, कहीं कहीं ज़्यादा करना चाहिए। ज़्यादा आई थिंक ठीक है, लेकिन कहीं कहीं ज़्यादा कर देना चाहिए। कहीं कहीं ज़्यादा करना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं ऑफेंड मत हो जाना। अब कहाँ करना चाहिए, जरा सोचो, जरा तुम सोचो कि कहाँ पे हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एक्चुअली में पता है, रिजर्वेशन का कोई ग्राउंड लेवल पे ना, आपको बताऊँ ना, ग्राउंड लेवल पे कोई फ़ायदा उतना ज़्यादा है नहीं। ग्राउंड लेवल पे इन रियलिटी बताऊँ ना, कोई फ़ायदा है नहीं रिजर्वेशन का। मेरे गांव में है ना, क्योंकि पता है चाहे जितना रिजर्वेशन मिल जाए, एट दिन में हम पता है हम लोअर कास्ट वाले को मॉक किस पे करते हैं, रिजर्वेशन के बेसिस पे, कि यार कुछ भी हो जाए, बीट तो हमेशा जनरल वाली करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पता है बीट हमेशा जनरल वाली क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज़ होती है। सबके पास नहीं, सबकी बात नहीं कर रहे। पता है, हम जब कोई बात करते हैं ना, ऐसा लगता है हम सारी सोसाइटी की बात करें। ना ना ना, सोसाइटी एक डाइवर्स है, ये भी एक ब्रॉड टर्म है। थोड़ा सा कुछ प्रिसाइज लोगों को सोचो। मैं अगर आप बात करता हूँ सिर्फ गाँव के लोगों की बात करता हूँ, ठीक है ना, गांव के लोगों की बात कर रहा हूँ जनरली। गांव के लोग क्या है, बहुत सारे लोग जनरल कास्ट के, बहुत सारे लोग लोअर कास्ट के, ठीक है। SC ST OBC जिन्हें रखते हैं हम, जिन्हें जनरल कास्ट बोलते हैं, ठीक है। पता है हमारे गांव में जनरल कास्ट में कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छी अच्छी पोजीशन पे है, कुछ अच्छी पोजीशन पे है। हाँ, कुछ लोअर कास्ट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक दो होंगे जो कहीं कहीं हैं, छोटी जगह पे हैं, गवर्नमेंट पोस्ट पे होंगे, और बहुत सारे लोग नहीं हैं। अब आप कहोगे क्यों? रिजर्वेशन तो हमने दिया ना, फिर क्यों नहीं हुआ? रिजर्वेशन तो हमने दिया ना, फिर क्यों नहीं दिया? हमने रोटी तो पकड़ा दिया, पर हमने सूखी रोटी उन्हें खाने को दी है भाई।
सब्जी कौन देगा? यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ, हम रिजर्वेशन तो दे देंगे लेकिन उन्हें फैसिलिटी कौन देगा? पढ़ने लिखने का थोड़ा सा तो यार उन्हें अपलिफ्ट करने का तरीका कुछ रिजर्वेशन के अलावा भी तो रखो यार। तुम रिजर्वेशन रिजर्वेशन रख रहे हो। कभी उन्हें बचपन से यार, वो बचपन से पता है उन्हें, मेरी बात को बुरा मत मानना, मैं बहुत ही ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ। बचपन से पता है बच्चों को ना गाय चराने के लिए खेतों में भेजा जाता है, पढ़ने के लिए नहीं। स्कूल टाइमिंग पे जो स्कूल होता है, स्कूल नहीं जाते बच्चे, गाय चराने के लिए जाते हैं। उनकी जो बकरियां होती है, बकरियां चराने के लिए जाते हैं। वो लाइफ इंजॉय नहीं कर रहे हैं एक्चुअली में। वो मानो या मत मानो, एट द एंड में तो वो लास्ट में जाके उनका दिमाग बहुत अफेक्टली, बहुत बुरा तरीके से अफेक्ट होगा, बहुत बुरा इफेक्ट होगा। वो कभी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। उन्हें पढ़ने लिखने का इन्वायरमेंट भूल जाएंगे वो। कभी जब वो उसमें जाने की कोशिश करेंगे तो उनका सर दर्द करेंगे, कभी वो जा ही नहीं पाएंगे। और रिजर्वेशन भी उनके कोई काम नहीं आएगा। रिजर्वेशन भी कुछ ही लोगों को काम आता है, जो सिर्फ जो हाँ थोड़े मोड़े मिडिल क्लास हैं, थोड़े मोड़े पढ़ लिख लिए हैं वैसा। अब हाँ उन्हें थोड़ा अब पढ़ना उनका मन लगने लगा है, वो पढ़ेंगे लिखेंगे और थोड़ा सा रिजर्वेशन के बेसिस पे वो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है हाँ। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में यार ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। हम रिजर्वेशन का भी फ़ायदा भी लोअर कास्ट वाले लोग नहीं ले पाते हैं। और जनरल कास्ट वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। मैं एक जनरल कास्ट का लड़का हूँ। मेरे पापा की डेथ हो गया होगा अप्रॉक्सीमेटली 14-15 ईयर्स हो गए, ठीक है। इतने साल हो गए, मेरे यहाँ कोई कमाने वाला नहीं है। मेरे अलावा मेरे पास मेरी फैमिली में सिर्फ 2 मेंबर है, एक मैं हूँ, एक मेरी मम्मी है। मम्मी की तबीयत ख़राब है, मम्मी के पैसा तो हमेशा ये चिंता लगी रहती है कि कब मैं उनका कब इलाज कराने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से नहीं आएगा। मीन्स हमेशा परेशान रहते हैं, हर एक पैसे के लिए परेशान रहते हैं। मैं कभी पढ़ने के लिए कहीं जा नहीं पाया। मैं सिर्फ एक गांव में रह गया हूँ और मैं एक एज अ टीचर से पढ़ाता हूँ और बस अपनी तैयारी कर रहा हूँ। हाँ मुझे विश्वास है अपने ऊपर कि मैं एक ना एक दिन मैं कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास मेंटालिटी है वो कि मैं हाँ मुझे कुछ करना है, मैं पढ़ लिख लूँगा। मैं उस इन्वायरमेंट में नहीं ढला हूँ जो और लोग जो और बेकार इन्वायरमेंट में है, मैं उसमें नहीं हूँ। क्योंकि मेरा माइंडसेट, मैंने अपना इन्वायरमेंट मुझे उसमें नहीं रखा गया है। पर पता है यार, बहुत सारे बच्चे जो ऐसे होते हैं ना, उनका इन्वायरमेंट ख़राब है, उनका इन्वायरमेंट बदलने की ज़रूरत है। समझ रहे हो ना? हाँ। तो रिजर्वेशन क्या होता है? रिजर्वेशन हमें एक डिफिनेशन, सिंपल डिफिनेशन, जो हमारे लोअर कास्ट होते हैं उनको अफ्लिप्ट करना। लोअर कास्ट भले बोलते हैं, वो लोअर, सब लोग लोअर नहीं रहते। बहुत सारे पता है रिजर्वेशन जनरल, पहली बात ना पता है, अगर रिजर्वेशन तुम्हें हटाना है सबसे पहले उन पे हटाना जिनके यहाँ एक लोग सरकारी नौकरी ले चुके हैं, जिनका परिवार अच्छा हो चुका है और फिर भी लोअर कास्ट के बेसिस पे वो रिजर्वेशन लेते हैं, उन पे हटाना सबसे पहली बात ना। हाँ। और कहीं ना कहीं जनरल लोगों को भी रिजर्वेशन उस जगह पे देना जहाँ पे वो लोग बहुत ज़्यादा गरीब होंगे, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनके पास कोई आमदनी नहीं है, ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा है, उनको जगह उनको थोड़ा सा रिजर्वेशन देना, प्लीज़ उनको देना। कि कभी उनके यहाँ पे कोई सरकारी नौकरी नहीं है, ज़रा उनको देना। यहाँ पे थोड़ी सी शांति तुम्हें मिलेगी, पक्का मिलेगी। और जहाँ पे तुम रिजर्वेशन, जहाँ पे जिनके लोगों के पास नौकरियाँ हैं उनसे हटाओगे, यानी कि जो लोअर कास्ट हैं उनके पास भी रिजर्वेशन है नौकरी के बावजूद भी, उनसे हटाओगे। हाँ, जब उनसे हटाओगे तो जो लो पे हैं, समझ रहे हो ना, जो लो पे हैं वो अपलिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे। जो रियलिटी में लो पे हैं वो अपलिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे। वो उनकी जनरेशन पढ़ना स्टार्ट करेगी, उनकी जनरेशन अब ऊपर जाना स्टार्ट करेगी। लेकिन उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? इन्वायरमेंट को उनके बदलना पड़ेगा। सिर्फ रिजर्वेशन के लिए नहीं बना। अगर हमारा सरकार गवर्नमेंट चाहती है कि रिजर्वेशन हम बदले, बल्कि रिजर्वेशन हम बदलें, कि रिजर्वेशन हटाएं या रिजर्वेशन रखे रहने दें, उससे पहले ये सोचना पड़ेगा कि रिजर्वेशन कहाँ हटाना है, कहाँ नहीं हटाना है। क्योंकि बहुत ब्रॉड टर्म है, इसे हर जगह इस एक सिंगल लाइन से हम नहीं डिफाइन कर सकते। समझ रहे ना आप मेरी बात? सिंगल जगह एक लाइन से नहीं, सिंगल एक जगह पे मीन्स हर जगह पे एक सिंगल लाइन से नहीं डिफाइन कर सकते। तो क्या तरीका है? मैंने कहा तरीका यह है कि आप बहुत सारे कमीशन बनाते हो, आप कमीशन बनाइए। हाँ, लेकिन ऐसा कमीशन, हाँ कमीशन तो बहुत बन चुके हैं, बहुत पहले भी बन चुके हैं रिजर्वेशन के बेसिस पर, कि रिजर्वेशन ऊपर एनालिसिस करें। लेकिन हाँ, लेकिन इस बार का एम कुछ और रहना चाहिए कि कहाँ पे रिजर्वेशन रखें, कहाँ पे हटा दें,
कि क्योंकि अब यार पुराने बेसिस पे नहीं रखेंगे ना, क्योंकि अब जमाना भी इतना बदल चुका है, इतने साल हो चुके हैं देश को आज़ाद हुए, है ना। तो थोड़ा सा हमें चेंजिंग तो लाना ही पड़ेगा ना। अगर थोड़ा सा लोग परेशान हैं, जिनके यहाँ नौकरियां हैं, तो फिर भी वो रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं थोड़ा, और उनकी वजह से जो जनरल जिनके यहाँ नौकरियां भी नहीं है वो परेशान है, तो उसके लिए तो थोड़ा सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि ज़माना इतना बदल चुका है ना। ठीक है ना। पता नहीं आप मेरी सब बातें समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, पर हमें ये सब करना ज़रूरी है, हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें देश को इस बेसिस पे नहीं रखना कि हमें कुछ लोगों के बेसिस पे, कुछ लोगों को ही हाथ पकड़ के नहीं चलना है। हमें हर एक बच्चे का, क्योंकि वो हमारे आने वाले फ्यूचर है। अगर हमें आगे का जनरेशन सुधारना है, हम ये तो देख लेते हैं कि हमारे यहाँ बच्चे पैदा नहीं हो रहे, इसके लिए स्कीम लाए, नया नया स्कीम लाए, पर यार जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे, मासूम बच्चे हैं, उनका तो सोच लो यार। वो तो जो पैदा हो चुके हैं उनके बारे में सोचो कि हम उन्हें कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं, उनके बारे में, उनका फ्यूचर ब्राइट कैसे कर सकते हैं। देश को अगर डेवलप बनाना है ना, सिर्फ डेवलप बनाना है, अगर याद रखना, हमें देश को एक बड़ी कंट्री, एक डेवलप्ड कंट्री से अगर हमें कंपीट करना है ना, कंपीट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे लिटरली। जहाँ पे हमारे हर घंटे रेप हो रहे हैं, हम वहाँ पे कंपीट कर रहे हैं। पता नहीं क्या कर रहे हैं सब लोग, पता नहीं कौन से रूल्स चल रहे हैं यहाँ पे। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर हमारे देश को अगर अपलिफ्ट करना है, पूरे देश को, पहली बात तो जनता को साथ लेके चलना पड़ेगा। हर एक जनता को, जो सबसे पीछे है उनका हाथ पकड़ना पड़ेगा। और पीछे का मतलब सिर्फ लोअर कास्ट के लोग नहीं होते हैं, ये दिमाग में घुसा लीजिए। लोअर कास्ट के कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं, और जनरल कास्ट के कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। फाइनेंशियल बेसिस पे करिए, उनके करियर के बेसिस पे करिए कि वो उनका पिछला जनरेशन कैसा रहा है, अब वो कैसे हैं, उनके जनरेशन में कौन कौन पढ़ा लिखा है, क्या कितनी नौकरियां है, कितनी नहीं है, कितना उनके पास पैसा है, कितना उनका बैंक बैलेंस है, कितना उनके पास इमरजेंसी फंड है, कितना उनके पास क्या है, कि अगर कोई इमरजेंसी भी आ गई, हेल्थ इमरजेंसी भी आ गई, वो क्या कर पाएंगे। उसके बेसिस पे ज़रा उन्हें एनालिसिस करिए, उसके बेस पे रिजर्वेशन रखिए प्लीज़। ये सही रहेगा तरीका, सबसे बेस्ट तरीका है। हाँ, और कुछ जगह, हाँ कास्ट पे कुछ जगह अगर रखोगे, कुछ कुछ चुनिंदा जगह है, उसको भी आपके दिमाग में, हम मुझे पता है आपके दिमाग में ऐसा नहीं आया होगा कि वो जगह कौन कौन सी हो, उसे एनालिसिस करो ना कौन कौन सी जगह है, तब हम जाके देश को आगे बढ़ा पाएंगे। हम देश के लिए सोच रहे हैं ना, अगर हम देश के बारे में सोच रहे हैं तो हम क्या सोच रहे हैं यार। अगर जनता को साथ ही लेके नहीं चल रहे हैं, जनता के बारे में सोच ही नहीं है, अगर हमारे पास पावर है, अगर हम हर चीज़ को सही कर सकते हैं, तो सही क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, करिए ना। हाँ, मैं मानता हूँ गवर्नमेंट स्टेप लेती है, करती है, बहुत करती है, जितना कर रही है, मैं उसके लिए भी उनके लिए बहुत थैंक यू बोलूँगा, बहुत धन्यवाद कि आप लोग कर रहे हो, ठीक है। पर जितना एक्सपेक्टेशन है ना सर, आज के ज़माने के हिसाब से उतना नहीं है। पता नहीं आप लोग शायद स्टेप लेते भी होंगे, या ग्राउंड रिलेटिव जो हमारे ग्राउंड ऑफिसर्स होते हैं वो नहीं कर पाते, या ग्राउंड जो पॉलिटिकल जो ये इधर विधायक होते हैं, यहाँ से पैसा नहीं आ पाता ग्राउंड, यहाँ फैसिलिटी सही होने के लिए, ना हॉस्पिटल में, ना गवर्नमेंट स्कूल में। यहाँ पे कोई हमारे गवर्नमेंट स्कूल गांव में ये ना कोई फैसिलिटी नहीं है सर, उसमें बच्चे बिना चप्पल के आते हैं, बिना, उनके टीचर तो पढ़े लिखे हैं ना, कि उनका टीचर का जो वो हुआ है, सिलेक्शन हुआ, तो बहुत बड़े एग्जामिनेशन से हुआ है। पर सर वहाँ पे जब बच्चे चप्पल पहन के जाते हैं तो टीचर कैसे सही लेते हैं, वो उनके टीचर कैसे उन्हें बिना चप्पल के कैसे आने देते हैं, कैसे उन्हें हेल्प नहीं करते, कि उन्हें समझाते क्यों नहीं है, उन्हें एक नॉलेज क्यों नहीं देते कि हमें कैसे डिसिप्लिन में रहना है। प्राइवेट जो हमारे स्कूल्स हैं यहाँ पे गाँव में है ना, वो प्राइवेट, ये हाँ जो प्राइवेट स्कूल है वो पता है किसके, प्राइमरी के बेसिस पे अच्छे हैं। हाँ, आप कहोगे नहीं वो तो यार अच्छे तो होंगे ही, प्राइवेट है तो पैसा लेते, ना 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 ना, गांव में प्राइवेट स्कूल भी उतने अच्छे नहीं है सर। यहाँ पे पता है टीचर कौन से होते हैं, कौन से, सरकारी स्कूल से भी कम पढ़े लिखे होते हैं, 12वीं पास है टीचर चले जाते हैं। मुझे सिलेक्शन कर, मैं 12वीं पास लड़का हूँ, मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है सर, मुझे बुलाते हैं कि आओ जाओ पढ़ा लो, मैं तुम्हें 4,000 रुपये दे दूंगा। अब सोचो ना सर, जो पढ़ा लिखा है, जो प्राइमरी स्कूल में है, उससे तो उसका हमेशा अच्छा होना तो उसका बनता है ना सर। तो कैसे प्राइवेट अच्छे बन जा रहे हैं, वो तो डिसिप्लिन में रख रहे हैं बच्चों को, क्यों ये नहीं रख पा रही। इनके टीचर्स तो बहुत ज़्यादा समझदार है ना। एट द एंड में स्कूल में कौन रहता है, कौन चलाता है स्कूल को, एक टीचर्स चलाते हैं ना, ग्रुप ऑफ टीचर्स चलाते हैं। हाँ, तो क्यों किया सर, आप इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लेते आप सब। लेना पड़ेगा क्योंकि अगर हमें देश को नहीं अगर सुधारेंगे, याद रखना आप चले जाओगे कुछ दिन बाद,
लेकिन हमारा देश यहीं रहेगा, हमारे देश के लोग यहीं रहेंगे। आज हम लोग नहीं रहेंगे पर कोई और रहेगा, हमारे बच्चे रहेंगे, हमारे कुछ रहेंगे, हमारे छोटे जो जूनियर्स हैं, सीनियर, वो सब रहेंगे। पर हाँ, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अगर उनकी प्रॉब्लम को हटाना है, हमें देश को सबसे आगे बनाना है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें साथ लेकर चलना पड़ेगा। और एजुकेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, दो चीज़ ऐसी हैं ना सर, दो चीज़ ऐसी हैं जिन पे अगर 10 साल के लिए फोकस हो जाए, बिलीव मी, हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, कहाँ से कहाँ। अगर हम एजुकेशन को अच्छे से ग्राउंड लेवल पर कर दें, ग्राउंड लेवल पे एकदम बेस्ट डिसिप्लिन एजुकेशन गांव तक पहुंचा दें, और इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो उनके, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूम कर दें, नौकरियां हम देना, उनके जो ज़्यादा कमाते वाते नहीं हैं उनको भी नौकरियां देना स्टार्ट कर दें, तो देखो, एक सोचो, बच्चे हैं, उनके बच्चे जिनको जो ज़्यादा उनके पास पढ़े लिखे नहीं है, हम उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन में नौकरियां देंगे, हाँ वो उनको नौकरियां मिलेगी, हाँ वो करेंगे। वो मिडिल क्लास लोग हैं, ज़्यादा लोअर कास्ट मीन्स मिडिल क्लास लोअर मतलब फाइनेंशियल के बेसिस में कह रहा हूँ कि वो जब जाएंगे नौकरी करेंगे, उनको पैसे आएगा, वो पैसे आएगा, और बच्चे फ्री में अच्छी क्वालिटी से एजुकेशन से पढ़ेंगे। हाँ, थोड़ी मोड़ी पैसा अगर लगाएंगे तब भी चलेगा, अगर नहीं लग रहा है तो और अच्छी बात है। वो क्या करेंगे, जाके पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे और उनके माँ बाप कमाएंगे। उनकी ज़रूरतें जो एजुकेशन के अलावा, अगर एजुकेशन फैसिलिटी है वो सरकार अगर दे देगी, तो उनके अलावा जो ज़रूरतें हैं उनकी, वो उनके पेरेंट्स दे देंगे, क्योंकि उनके पास पैसा आ जाएगा। ऐसे करते 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 छोटा छोटा चेंज लाते 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 10 साल में हमारा देश न सर ऐसे यंगेस्ट मीन्स ऐसे यंग लोग बना देगा जिनका दिमाग माइंड से पढ़ने, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं, सिर्फ बच्चे पढ़ रहे हैं, आने वाली जनरेशन जो है अभी पढ़ने में लगी है, और उनके माँ बाप जो एज हो चुकी है, जिनके पास, जिन्होंने पढ़ा लिखा नहीं है या कम पढ़े लिखे हैं, उतना नहीं कर पाए जितना वो चाहते थे, वो नौकरियाँ कर रहे हैं। सर, देश एट द एंड में जाके बहुत आगे चला जाएगा, बहुत आगे चला जाएगा। बिलीव मी, मार्क माई वर्ड्स, बिलीव मी। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई। मैं थोड़ा सा कैमरे के सामने बोलने में हिचकिचाता हूँ, मतलब कि मुझसे कुछ बातें गलत निकली हो तो मुझे माफ़ करना, पर हाँ, मेरा मतलब यही है, सबको साथ लेके चलना है और देश को एक साथ लेके मीन्स देश को बड़ा बनाना है, ठीक है ना सर। अब सर मतलब आप सभी जनता, आप सभी सरकार से वादा है, मीन्स आप सभी सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, वादा क्या, ठीक है, अगर आप मेरा कोई अपोजिशन पार्टी देखती है तो वो इस मुद्दे को उठाए कि वो एक मुद्दा करे, क्या पता जनता इस पार्टी बदल दे कि आप लोग को चुन ले, आप लोग को सिलेक्शन हो ले, तो आप लोग को काम कर पाओ। या अगर रूलिंग पार्टी देख रही है, ये सब रूलिंग पार्टी समझ रही है, इतना दिमाग तो आपके पास होगा ही सर, इतने आपके पास ऑफिसर्स हैं, अगर रूलिंग पार्टी करे तो क्या पता वो आगे फ्यूचर में भी रह पाए, वरना हमारा क्या सर, हम आएंगे तो करेंगे ही सर। बाय।